बहू, अरे तेरा काम निपटा है कि नहीं? अरे मम्मी जी, हाँ हाँ हाँ, सारा काम हो गया। बस अब चलती हूँ मम्मी जी। चलती हूँ? तू कहाँ चल दी अब? वो मम्मी जी, आपको मैंने बताया था ना कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बस उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। अरे बहू, तुम कल परसों तो मिल के आई थी और आज फिर चल पड़ी, ये कौन सा मतलब है? वो मम्मी जी, मैं क्या करूँ, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना घर पर। ना तो वो ठीक से खाना खा रहे हैं और ना कुछ और कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगी और उनको ढंग से खाना बनाकर खिला दूंगी तो वो खा लेंगे, और मैं कल तक वापस आ जाऊंगी मम्मी जी। ठीक है, जा, रोज की सरदर्दी हो गई ये तो। मम्मी, आज कुछ ज्यादा देर नहीं करती भाभी ने आने में? हाँ हाँ बेटा, सोच तो मैं भी रही हूँ, पर क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तो परेशान करके रख दिया इसके बाप ने, पता नहीं कब ठीक होगा। अरे मम्मी, आप भी ना क्या बात कर रहे हो? भाभी की वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, मजबूरी में गई है भाभी वहाँ पे। पार्टी करने तो वो कोई गई नहीं है। अरे तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, मुझे भी पता है इस बात का कि वो पार्टी करने नहीं गई है, मजबूरी में गई है वो। लेकिन ऐसे रोज रोज मायके में जाना अच्छा लगता है क्या? अरे बहू है वो इस घर की, इस घर के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? अच्छा मम्मी, मुझे एक बात बताइए, वो किसके सारे छोड़े अपने बीमार पिता को? उनकी मम्मी पहले ही खत्म हो गई और भाई बहन उनके हैं नहीं, तो कौन संभालेगा उनके पिता को? अरे तू ज्यादा हिमायती मत ले उसकी। मम्मी जी, आ गई महारानी। अरे सारी जिम्मेदारी मायके की निभानी है क्या? ससुराल का कुछ नहीं करना क्या? ये घर है या नहीं है? क्या यहाँ की तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे मम्मी जी, आप तो आते ही शुरू हो गए। अरे वहाँ पे कौन शौक से जाता है, मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ता है वहाँ पे। अगर मैं उनका नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आखिर मेरे अलावा उनका है ही कौन? इस दुनिया में मेरे अलावा उनका है ही कौन? मम्मी जी, मैंने आपको बोला तो था कि मैं उनको यहाँ ले आऊं, पर आपने मना कर दिया। माँ के जाने के बाद वो... अरे बस बस बस, मुझे ज्यादा आगे की रामायण मत सुना, जाके खाना बना ले। जी मम्मी जी। बस अपने बाप से मतलब रह गए, हम तो जैसे कुछ लगते ही नहीं है इसके। रोज चली जाती है मुंह उठा के वहाँ पे। मम्मी, ये क्या तरीका था भाभी से ऐसे बात करने का? एक तो उनके पापा की तबीयत खराब है, वो खुद इतनी परेशान है, और ऊपर से तुम उन्हें जीने नहीं दे रही। पूरा दिन तुम उसे ताने मारती रहती हो। अरे वो कर तो रही है, यहाँ का वहाँ का दोनों तरफ का देख तो रही है, जैसे भी उनसे हो रहा है। अरे वो सब संभाल तो रही है ना, आप तो कुछ नहीं करती। जो भी करती है वही करती है। अरे तू चुप रहा कर, इतनी बड़ी नहीं हुई है तू अभी, मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अरे मम्मी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, जा यहाँ से, मत कर मेरे से बात, मुझे नहीं करनी किसी से बात। बिना मतलब पूरे घर में क्लेश करे रखती है। भाभी? हाँ दीदी बोलिए। बोलना तो क्या है भाभी, बस मैं तो वो बोल रही थी कि आप है ना, मम्मी की बातों का प्लीज आप बुरा मत माना करो ना। अरे नहीं दीदी, उनकी बातों का क्या बुरा मानना, और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं जाऊंगी भी कहाँ? अरे भाभी, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप क्यों ना अपने पापा को यहीं ले आओ, इससे उनकी देखभाल भी हो जाएगी और आपको इतनी ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको भी दो दो जगह भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, और उनकी भी देखभाल हो जाएगी, उनका भी थोड़ा इधर आएंगे तो मन लग जाएगा। दीदी, इस बारे में मैंने मम्मी जी को बताया था, लेकिन उन्होंने ना साफ साफ मना कर दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। भाभी, आप ऐसा करो, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है बहुत अच्छा। अच्छा, क्या दीदी? सुनो मेरी बात भाभी, कैसा लगा मेरा आइडिया भाभी? हाँ ठीक है दीदी, ऐसा ही कर लेते हैं। मम्मी जी, आप सही कह रहे थे मम्मी जी, अब ससुराल ही मेरा घर है, मुझे अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए, मुझे ऐसे बार बार मायके नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने ना चाचा के लड़के को बोल दिया है कि अब से वो ही मेरे पापा की देखभाल करेंगे, और पापा ना उन भैया के साथ ही रहेंगे आज के बाद। अरे बहू, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ जो कहती हूँ। चल कोई नहीं, देर से ही सही, तेरी समझ में तो आया। चलो, अक्ल तो आई इसे। अरे मम्मी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे बेटा, आज अक्ल आ गई उसको। मतलब मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, अक्ल आ गई तेरी भाभी को,
कि मायका उसका घर नहीं है, ससुराल ही उसका घर है। पता है, उसने ना अपने पापा को अपने चाचा के घर भेज दिया है। अब वही लोग देखभाल करेंगे उनकी। हाँ चलो, पीछा छूटा। अरे मम्मी, पीछा नहीं, जमीन जायदाद छूट गई आपकी। क्या बोल रही है तू? जमीन जायदाद? वो कैसे? अरे मम्मी, कैसे समझाऊं मैं आपको? एक बात बताओ, भाभी की कोई बहन है? नहीं तो बेटा। उनका कोई भाई है? नहीं। तो एक बात बताओ मम्मी, भाभी का जो वहाँ पे बड़ा सा घर है, इतनी सारी जमीन है, वो सब किसके नाम हुई? वो सब तो तेरी भाभी के नाम ही हुई। लेकिन मम्मी, अब वो भाभी की नहीं रहेगी। लेकिन तू तोड़ मरोड़ के बातें क्यों कर रही है? सही सही सीधे सीधे मुंह से बता देना क्या बोलना चाह रही है। मम्मी देखो, मेरी बात सुनो सीधी सी। अगर मम्मी भाभी के पापा यहाँ होते या फिर भाभी अपने पापा की सेवा करती होती तो मम्मी कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं था जमीन जायदाद के लिए। अब अगर भाभी के चाचा के लड़के उनकी सेवा करेंगे तो आप एक बात सोचो, वो प्रॉपर्टी सारी कौन उसका हकदार हुआ? वो लोग मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? वो लोग तो यही बोलेंगे ना कि दीदी आपके पापा की सेवा हम कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी ही हुई। वो लोग तो साफ साफ बोल देंगे कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, सेवा हमने करी है तो प्रॉपर्टी भी हमारी ही है। अरे हाँ, तू सही कह रही है बेटी, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई कभी। मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में कभी। अब क्या करूं मैं? और बहू, उसने भी तो बोल दिया अपने चाचा के लड़के से कि वो सेवा कर लेगा उसके पापा की। मम्मी अभी भी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है। आप एक काम करो, भाभी को बोलो और थोड़ा प्यार से बात कर लेना। आपको तो पता ही है, भाभी इतनी सी बात में ही खुश हो जाएंगी। आप उनसे बोलना कि वो अपने पापा को ना यहीं ले आए और यहीं उनकी सेवा हो जाएगी। मम्मी, हमारे घर का भी काम हो जाएगा और उसके पापा की सेवा भी हो जाएगी। अरे बेटा, तू बड़ी समझदार हो गई है, इतनी अकल कहाँ से आई तुझ में? बस मम्मी ये मत पूछो आप कहाँ से आई, आ गई बस। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी बात करती हूँ उससे, रुक तू। बहू, बहू। जी मम्मी जी। देख बहू, तू सोच रही होगी कि मेरी सास कितनी बुरी है, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। बेटा, आज मुझे सारा दिन हो गया सोचते सोचते, आज ना मुझे बहुत पछतावा हो रहा है पूरे दिन से कि मैंने ना एक बीमार बाप को उसकी बेटी से अलग कर दिया। तेरे पापा का भी ना बुढ़ापा चल रहा है, पता नहीं अब कितना समय बचा होगा उनका। बेटा तू एक काम कर, तेरे पापा को यहीं बुला ले। बेटा, इससे तेरा आना जाना भी रुक जाएगा और तू उनकी सेवा भी इधर कर लेगी। और जब वो तुझे ना पूरा दिन अपनी आंखों के सामने देखेंगे ना, तो क्या पता वो ठीक भी हो जाए। आज तुझे पता है मैं कितना सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि मैंने तुझे मना तो कर दिया, पर मेरा भी ना मन नहीं मान रहा था कि मैं आज बहू को बोल ही दूँ कि वो अपने पापा को ले ही आएंगी इधर। ठीक है मम्मी जी। अच्छा चल ठीक है बहू, और मैं तैयारी करती हूँ भी तेरे पापा के आने की। थैंक यू दीदी, सच में दीदी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बहन होती ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती आपके जितनी। भाभी प्लीज़ आप रोइए मत, आपके पापा आज आ जाएंगे, आप उनकी अच्छे से देखभाल करना बस। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी से ही ठीक हो जाए। हाँ ठीक है दीदी।